हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टॉप 30 साइंस के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंगनी कलर का। बैंगनी कलर का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, वहीं पर लाल कलर का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है। ठीक है, देखिए, प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो आप खुद भी आप इस समझ गए होंगे कि लाल कलर का अगर प्रकीर्णन सबसे कम है तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा, और बैंगनी कलर का प्रकीर्णन ज़्यादा है तो तरंग दैर्घ्य कम होगा। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, सवाल यह है कि एक अश्व शक्ति के बराबर कितना होता है? 346 जूल, 346 वाट, 746 वाट या 746 जूल? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 746 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, टीबी। टीबी के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, टीबी को हिंदी में तपेदिक बोलते हैं, जो कि एक लंग्स में होने वाली बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, चलिए तो अब हम और कुछ बीमारी देख लेते हैं जिसके लिए इंपॉर्टेंट टीके होते हैं और यहाँ से सवाल बनते हैं। बात करें डीपीटी टीके की, तो डीपीटी टीका जो है वो डिप्थीरिया, टिटनस और काली खांसी में यूज़ करते हैं हम उसको, डीपीटी का। एमएमआर का जो टीका होता है वो मम्स और खसरा डिजीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। पोलियो के लिए पोलियो की वैक्सीन आती है। टाइफाइड के लिए टाइफाइड की वैक्सीन आती है। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्लीहा, जिसे इंग्लिश में हम स्प्लीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछे जाते हैं उसे हम देखते हैं। तो बात करें अगर हम टाइफाइड या फिर डायरिया की, तो इसमें जो है हमारा इंटेस्टाइन यानी कि आंत प्रभावित होता है। बात करें पोलियो, रेबीज, मिर्गी या फिर टेटनस की, तो इसमें हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्कर्वी और पाइडिया डिजीज में मसूड़ा प्रभावित होता है। वहीं अगर हेपेटाइटिस या फिर पीलिया आपसे पूछ ले, तो इन दोनों डिजीज में जो है लीवर जो ऑर्गन है हमारा वो प्रभावित होता है, जिसे हिंदी में यकृत बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? पूछ रहा है कि वो कौन सा तापमान है जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक समान होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, -40 डिग्री। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो मान है वो एक समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पूछ रहा है कि लीची का जो भाग हम खाते हैं उसे का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एरिल। एरिल का जो पार्ट है लीची में वो हम खाते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछता है। कभी कभी आपसे पूछता है कि टमाटर का कौन सा खाने योग्य भाग होता है? तो टमाटर का खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति या फिर बीजान बीजान डाशन। ठीक है, वहीं पे पूछे कि सेब का कौन सा भाग खाते हैं हम? तो गुद्देदार पुष्पासन। अनार का पूछेगा तो रसीले बीज, मूंगफली का बीज, केला का मध्य और अंतः भित्ति, और गेहूं का जो है वो भ्रूणपोष। तो इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा है वो है गेहूं और लीची। इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं वो याद कर सकते हैं आप, तो वेल एंड गुड है, नहीं तो गेहूं और लीची आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग होता है। सवाल यह है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी, 332 मीटर पर सेकेंड। ये हवा में ध्वनि का वेग यानी कि स्पीड है। सवाल ये पूछता है कभी कभी कि सबसे ज़्यादा जो साउंड का स्पीड है यानी कि ध्वनि का वेग है वो किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है किसी भी सॉलिड में, और 5130 मीटर पर सेकंड जो ऑप्शन डी आप देख रहे हैं ये है स्टील में, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। स्टील एक मेटल है या फिर सॉलिड है। ठीक है, तो हवा में पूछेगा 332 मीटर पर सेकंड, और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो आप बोलेंगे सॉलिड में
उसमें भी स्टील का ऑप्शन हो तो 5130 मीटर पर सेकेंड। इतना आपको बात यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कभी पूछने देखने को मिल जाए तो वो ये पूछ सकता है कि जल में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो जल में होता है 1483 मीटर पर सेकेंड। पारा में पूछ ले तो 1450 मीटर पर सेकेंड। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। तो आप इतना ज़रूर याद रखें, आपका काम बन जाएगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 7। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जिनका पीएच मान आपको पता होना चाहिए, जैसे सिरका यानी कि विनेगर का अगर पीएच मान पूछे तो होता है 2.4। शराब का पूछ ले 2.8। दूध का पूछेगा 6.4। अगर आपका सलाइवा यानी कि लार का पूछे तो 6.5। यूरिन का पूछे 6। रक्त का पूछे यानी ब्लड का 7.4। नींबू का पूछे तो 2.2, ठीक है। और टमाटर जूस जो होता है उसका पूछ रहे तो 4.5 से लेकर के 5.5 तक। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी ही चाहिए क्योंकि पीएच मान से सवाल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस का, वो है होमो सेपियंस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। वहीं पे अगर पूछ ले कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है तो राना टाइग्रीना। बिल्ली का पूछ ले तो फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का पूछ ले तो कैनिस फेमिलियारिस। गाय का पूछे तो बॉस इंडिकस। आम का पूछे तो मैंडिफेरा इंडिका, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शंस में तो ऑप्शन है ही नहीं, एक्चुअली ऑप्शंस यहाँ पे गलत हैं सारे, ठीक है। कांच का जो पीला रंग है वो कैडमियम सल्फेट के कारण होता है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे अपने ऑप्शंस को। कैडमियम सल्फेट के कारण कांच का रंग पीले रंग का होता है। अगर आपसे पूछ ले कि कांच का रंग हरे रंग का क्यों होता है तो सोडियम क्रोमेट के कारण होता है। कांच का कलर जो लाल है वो मैंगनीज डाइऑक्साइड के कारण होता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि गहरे नीले कलर का कांच किसके कारण होता है तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए थी। ऑप्शंस आपके गलत हैं, राइट आंसर जो है आपका वो है कैडमियम सल्फेट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, टाइपिंग एरर है ऑप्शंस में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स धूप चश्मा जो है उसके लेंस बनाने में हम क्रूक्स कांच का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए कांच के प्रकार होते हैं और उनका कुछ यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। जैसे अगर पूछ ले आपसे कि कैमरा या फिर दूरबीन बनाने में कौन सा कांच यूज़ करते हैं तो फ्लिंट कांच यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आपसे अगर पूछ ले कि प्रयोगशाला के जो उपकरण होते हैं बीकर वगैरह उसको बनाने में किस कांच का यूज करेंगे तो यूज करते हैं पाइरेक्स कांच, ठीक है। पूछ ले ट्यूबलाइट या फिर बॉटल बनाने में कौन सा कांच यूज होता है तो सोडा ग्लास यूज होता है, सोडा कांच, ठीक है। विद्युत बल्ब जो बिजली से जलने वाले बल्ब होते हैं उसको बनाने में क्राउन कांच का यूज करते हैं हम, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदम बराबर होता है। तो फ्रेंड्स पदम एक मेजरमेंट यूनिट है जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 6 फीट, ठीक है। कुछ और इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एक पारसेक बराबर कितनी दूरी या फिर कितनी मीटर। तो 3 × 10⁻16 मीटर होता है एक पारसेक। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। और ये दोनों यूनिट्स जो है वो दूरी के मापने में हम यूज़ करते हैं, चाहे पारसेक हो या फिर प्रकाश वर्ष। तो ये भी पूछता है कि प्रकाश वर्ष या फिर पारसेक जो मेजरमेंट है वो क्यों यूज़ करते हैं हम, किसको मापने के लिए तो दूरी को मापने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। एक जूल के बराबर होता है 10⁷ अर्ग। और एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। तो यूनिट और मेजरमेंट से इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट से सारी जितने भी मैंने आपको अभी बताई है।
तो इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और ख़ास चीज़ जरूर ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों दूरी मापने वाली इकाइयाँ हैं, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा फूल कौन है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो है सबसे बड़ा फूल है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा फूल कौन है, तो हो जाएगा बॉल्फिया, ऑप्शन सी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? फ्रेंड्स हमने पहले क्वेश्चन में डील किया था कि जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी उसकी प्रकीर्णन सबसे कम होगी। तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे कम प्रकीर्णन जो है वो लाल कलर की थी, तो तरंग दैर्घ्य उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन डी, लाल कलर का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप उस क्वेश्चन को जाकर के वापस से देख सकते हैं, तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अयस्क होता क्या है। वैसे खनिज जिनसे हमें मतलब तत्व मिले उसको हम बोलते हैं अयस्क, ठीक है। वैसे खनिज जिससे हमको तत्व मिलते हैं उसको अयस्क बोलते हैं। बॉक्साइट से हमें एल्युमिनियम मिलता है, तो एल्युमिनियम का जो अयस्क हो जाएगा बॉक्साइट, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके अलावा एल्युमिनियम का एक और अयस्क है जिसका नाम है क्रायोलाइट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में मिलते हैं देखने को आपको, ठीक है। वहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि तांबा का एक दो आपको अयस्क पता होना चाहिए। तांबा का जो अयस्क होता है क्यूपराइट और कॉपर पाइराइट। गोल्ड का अगर आपको अयस्क पूछे कभी तो वो देखने को आपको मिलता है पेटसाइट या फिर सिल्वेनाइट, ठीक है। आयरन का आपको पता होना चाहिए हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिग्नाइट। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट अयस्क है सिनेबार जो कि होता है पारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव धातु तत्व कौन सा है? पूछ रहा है कि वो कौन सा मेटल है जो लिक्विड अवस्था में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पारा। पारा यानी कि Hg। ये जो है ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछता है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ये दोनों बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से सवाल देखने को मिल जाता है, केमिस्ट्री या हो, फिजिक्स हो या फिर बायो हो। साइंस में एक्सेप्शंस वाले जो सवाल होते हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मेटल जनरली जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन अगर कोई एक लिक्विड फॉर्म में है तो इंपॉर्टेंट बन ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अधातु तत्व कौन सा है? अभी हमने पढ़ा ऑप्शन डी, ब्रोमीन जो है वो ऐसा अधातु है, नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसको हम पहले ही देख चुके हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूटन किसके बराबर होता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि एक न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ऑप्शन सी। वहीं 10⁷ अर्ग जो है वो 1 जूल के बराबर होता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि 4.18 जूल किसके बराबर होता है, तो वो 1 कैलोरी के बराबर होता है। तो इतनी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा रिवीजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दो चीज़ों के आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होने चाहिए। एक है पानी और दूसरा है हीरा, ठीक है। तो पानी का जो अपवर्तनांक है 1.33 होता है, वहीं पर हीरे का जो अपवर्तनांक है 2.42 होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको बिल्कुल ही एकदम रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो हीरा से यानी कि सवाल आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड्स विटामिन ए, बी, सी, डी इन चारों के वैज्ञानिक के नाम आपको पता होने चाहिए। तो विटामिन डी का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हॉपकिंस। हॉपकिंस ने विटामिन डी का आविष्कार किया था, ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि विटामिन ए, बी, सी का आविष्कार किसने किया है। तो बात करें विटामिन ए और बी की, तो विटामिन ए और बी दोनों का आविष्कार जो है वो मैकुलन ने किया है, और विटामिन सी का आविष्कार हॉकल्ट ने किया है। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप उससे पूछे कि विटामिन का आविष्कार किसने किया है, तो हो जाएंगे फंक। सिर्फ विटामिन बोले तो आपका राइट आंसर होगा फंक। तो ये 3 या 4 जो नाम है आपके सामने, बिल्कुल ही आप ध्यान से देखें कि कौन में कौन सा नाम होना चाहिए। कन्फ्यूज़न होने की बात यहाँ पर है, तो थोड़ा ध्यान से आप इसको ज़रूर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, करक्यूमिन। करक्यूमिन के कारण हल्दी का जो रंग है वो पीले रंग का होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों में गैस का उदाहरण क्या है? मतलब दो गैस, मतलब गैस में गैस मिलते हैं तो क्या बनता है? इसका तो राइट आंसर हो जाएगा वायु, ऑप्शन सी। वहीं आपसे पूछ ले कि द्रव में गैस मिलने पे क्या बनता है, तो उसका उदाहरण है सोडा वाटर। द्रव में द्रव मिलने का उदाहरण पूछे तो नींबू का रस जल के साथ, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि द्रव में ठोस मिलने का कोई उदाहरण बताए, तो हो जाता है समुद्री जल, ठीक है। तो यहाँ से इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो फ्रेंड्स, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम डायनेमो का है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ से सवाल जो देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो हो जाएगा विद्युत मोटर। इसके अलावा रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मोमबत्ती। या फिर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो राइट आंसर है सेल। लाउड स्पीकर का काम क्या है, तो लाउड स्पीकर का काम है फ्रेंड्स विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर देना, ठीक है। उसके अलावा माइक्रोफोन का काम क्या है, तो माइक्रोफोन का जो काम होता है वो होता है ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उसका रूपांतरण कर देना, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, यहीं से आपको कभी कभी एग्जाम में देखने को सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? पूछ रहा है कि सेरीकल्चर में हम क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स इसका राइट हो जाएगा रेशम कीट पालन अध्ययन, ठीक है। रेशम कीट का उत्पादन या फिर उसके पालन और अध्ययन से रिलेटेड है सेरीकल्चर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए उसमें है एपी कल्चर, जिसमें हम मधुमक्खी पालन करते हैं। उसके अलावा सिल्वी कल्चर, जिसमें वनों का संरक्षण और संवर्धन है। इसके अलावा है पीसी कल्चर, जिसमें मछली पालन यानी कि मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरा रोग का संबंध किससे है? मतलब जो खैरा रोग है वो कौन से मतलब प्लांट्स में होते हैं? गन्ना में होता है, धान में होता है, गेहूं में होता है या फिर कपास में होता है? तो फ्रेंड्स बात करें खैरा रोग की, तो खैरा रोग का जो संबंध है वो है धान से। जस्ता की कमी के कारण धान में खैरा रोग हो जाता है, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट डिजीज हैं जो कि किस फसल में होता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे रेड रॉट नाम की जो बीमारी है वो गन्ना में होता है फफूंद के कारण, ठीक है। इसके अलावा एक होता है लिटल लीफ, जो कि नींबू में होता है कॉपर की कमी से। किसकी कमी से होता है ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन रोग जो है वो किस फसल में लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट है ब्लैक आर्म, जो कि कपास में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन स्केल पर कमरे का तापमान होता है। मतलब पूछ रहा है कि केल्विन स्केल पर कमरे का जो तापमान है वो कितना होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 300 केल्विन। 300 केल्विन पर जो है कमरे का तापमान सामान्य होता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि दूध में जो है ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कभी कभी आपसे पूछता है कि चींटी में कौन सा अम्ल या फिर एसिड पाया जाता है, तो चींटी में जो है वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी, इस बात को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी -4 डिग्री सेंटीग्रेड। -4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो पारा का निम्नतम हिमांक होता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। और फ्रेंड्स एक चीज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है मैं एनटीपीसी और बिहार एसएससी की एग्जाम्स के लिए लेकर के आता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ये तो बहुत ही बेसिक सा है, ऑप्शन सी विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है, बाकी जो तीनों बीमाएं हैं वो सदिश राशि है, ठीक है। तो ये तो आपने यूनिट डायमेंशन में पढ़ा ही होगा कि कौन सी अदिश होती है, कौन सी सदिश राशियां होती हैं। नहीं तो हम फिजिक्स जब मैं लेकर के आऊँगा, फिजिक्स के एक डेडिकेटेड जो एमसीक्यू लाऊंगा, उसमें मैं जरूर आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेटनस रोग किसके कारण होता है? पूछ रहा है कि टेटनस जो रोग है वो कौन से मोलस्का के कारण होता है, प्रोटोजोआ है, वायरल डिजीज या फिर बैक्टीरियल डिजीज है? तो फ्रेंड्स जो टेटनस रोग है वो
बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज है, अब पता होना चाहिए कि किसके कारण होता है। बात करें वायरल डिजीज की, तो वायरल डिजीज में आपको जो पता होना चाहिए वो है रेबीज, एड्स, पोलियो, खसरा और चेचक। इतनी चीजें वायरल डिजीज है ये सारी। बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो टेटनस तो आपको पता ही है बैक्टीरियल डिजीज है। उसके अलावा हैजा, टाइफाइड, तपेदिक जिसे हम टीबी बोलते हैं, डिप्थीरिया और प्लेग या फिर निमोनिया, ये सब बैक्टीरियल डिजीज हैं। प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ की वजह से जो बीमारियां होती हैं हमें वो है मलेरिया, पायरिया या फिर पेचिस और कालाजार। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस देखे। 30 क्वेश्चंस जरूर हैं लेकिन हमने सारे ऑप्शंस को क्लियर करते हुए चला है, तो ऑलमोस्ट हम 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस को डील कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें